लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। अभी हम लोग शहर चाईबासा के मेरी टोला चौक में हैं और यहाँ आदिवासी उरांव समाज का अनोखा पहल पहली बार सामूहिक विवाह के रूप में यहाँ स्थित चाला मंडप में चल रहा है, जहाँ गरीब असहाय ऐसे जोड़ी जो विवाह करने के लिए सक्षम नहीं है, उनका यहाँ इस चाला मंडप में विवाह संपन्न हो रहा है। आइए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि आदिवासी उरांव समाज के रीति रिवाज के अनुसार यहाँ किस तरह से 9 जोड़ा का विवाह संपन्न हो रहा है। आइए चलते हैं। तो जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ चाला मंडप में हम लोग यहाँ हैं और यहाँ विवाह का जो रीति रिवाज है आदिवासी उरांव समाज का यहाँ चल रहा है। पूरी रीति रिवाज पूरी मान्यता के अनुसार यहाँ पर में विवाह संपन्न कराया जा रहा है और ऐसे लोगों का यहाँ विवाह संपन्न हो रहा है जो असहाय हैं। तो ये है आदिवासी उरांव समाज की परंपरा और रीति रिवाज जिसके साथ यहाँ विवाह संपन्न कराया जा रहा है। तो जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ चाला मंडप में विवाह संपन्न हो रहा है। आइए हम इस बारकंदाज टोली के बाण टोला के मुखिया ब्लडमैन लालू कुजूर जी से जानते हैं कि ये जो विवाह संपन्न कराया जा रहा है इसके पीछे क्या बात है, क्यों इस तरह से सामाजिक विवाह हो रहा है, लोग क्यों इस तरह से करवा रहे हैं, क्या बात है। आज बहुत खुशी की बात है, हमारे बारकंदाज टोली में हमारे समाज के द्वारा एक सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोगों का प्रयास था कि ऐसा व्यक्ति जो शादी करने में असक्षम है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझते हैं, तो हम लोगों ने चाहा कि क्यों ना हम लोग एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम करें, जिससे कम से कम वो व्यक्ति शादी का फ़ायदा ले सके जो बहुत निचले स्तर में गरीब हैं, काम करते हैं लेकिन पैसा जमा नहीं कर पाते हैं। हमारा मकसद ही यही है कि गरीब जो सबसे निचले आदमी को हम शादी कराए सामूहिक विवाह समाज के द्वारा। तो ये जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वैसे लोगों का यहाँ विवाह संपन्न हो रहा है। अच्छा, इस मैंने जहाँ तक जानकारी हुई है कि विवाह के बाद ये सामाजिक कार्य में लग सकते हैं, अन्यथा वो वंचित रहते हैं, इसलिए जोड़ा जा रहा है ताकि वो सिंदूर दान का जो प्रक्रिया है, नियम है, उसको पूरा कर दिया जाए। ऐसा है कि हमारे समाज में एक नियम है, प्रथा है कि हमारे समाज में जब तक सिंदूरी दान नहीं होता है, सिंदूर नहीं चढ़ता है मैंने पत्नी के माथा में, तब तक वो घर का जो भी पूजा पाठ हो या सामाजिक कार्यक्रम हो उसमें वो हिस्सा भाग नहीं ले सकती। बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे।
अभी जो यहाँ पर में विवाह संपन्न कराया जा रहा है, जो पूरा आदिवासी उरांव समाज का जो रीति रिवाज है उसके साथ में संपन्न कराया जा रहा है, हम चाहते हैं कि जो ये पहल जो शुरुआत हुई है पहली बार, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो नहीं सकता है ना, जो शादी ब्याह करना नहीं सकता है उसको पंच सब करा देता है। तो शादी ब्याह होना जरूरी है। हाँ, क्या बता रही थी? समाज में लाना जरूरी है। जो शादी नहीं करता है ना, उसका पूजा पाठ कोई भी होने से उसको नहीं दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जब तक पत्नी के मांग में सिंदूर नहीं भरा जाता है तब तक वो किसी भी तरह के सामाजिक कार्य में भाग नहीं ले सकती है। लेगी लेकिन खाएगी पिएगी नहीं। अच्छा, पूजा पाठ में भी नहीं करेगी और जो पूजा का सामान बनेगा ना उसको नहीं खाएगी। एक तरह से जो पहल शुरुआत किया गया है कि पहले डुकू शादी होता था, लोग गाजे बाजे के साथ बारात के साथ में जाते थे, और आज यहाँ चाला मंडप में हो रहा है। नहीं सकता है। जिसका आर्थिक स्थिति कमजोर होता है ना, तो वही सोच हमारे मुख्य लालू ने निकाला है कि हम लोग सामूहिक विवाह करेंगे चाला मंडप में। यहाँ आर्थिक जो समाज का थोड़ा सहयोग रहेगा और घर वाले लोग का थोड़ा सहयोग से यहाँ विवाह हो रहा है। ऐसे हो रहा है। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर नौ जोड़ा जोड़ी को यहाँ पर में यहाँ चाला मंडप में आदिवासी उरांव समाज के द्वारा विवाह संपन्न कराया जा रहा है। मान्यता है कि जब तक पत्नी के मांग में सिंदूर नहीं डाला जाएगा तब तक वो किसी तरह के पूजा पाठ अनुष्ठान में भाग नहीं ले सकती है। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ चाला मंडप बानटोला के चाला मंडप में विवाह संपन्न कराया जा रहा है। आज यहाँ बानटोला स्थित चाला मंडप में सामूहिक विवाह आदिवासी उरांव समाज के द्वारा संपन्न कराया जा रहा है। चूँकि आप क्षेत्र कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, आज के इस जो कार्यक्रम के बारे में दो चार शब्द हम सबों को। आज ये बानटोला अखाड़ा में यहाँ के मुखिया श्री लालू कुजूर के द्वारा ऐसे परिवार के लोगों को जो अपने से तो शादी नहीं करा सकते हैं, ऐसे जोड़ों को जो रिलेशनशिप में रह रहे थे उन लोगों का आज सामूहिक रूप से 4 जोड़ा का यहाँ पर पंचों के द्वारा बरकंदा के पंचों के द्वारा लालू कुजूर का अगुवाई में यहाँ शादी संपन्न किया गया। अच्छा, एक चीज़ मेरा सवाल बनता है कि क्या इससे पहले क्या आदिवासी उरांव समाज इस तरह का पहल चाईबासा में हुआ था कभी? बहुत पहले नदी पार में हम लोग किए थे, है ना, बहुत पहले। और हम लोग का प्रयास हमेशा ऐसा रहा है, ऐसे परिवारों को जो सक्षम नहीं है शादी उदी कराने में, तो जो रिलेशनशिप में रह रहे हैं उन लोगों को समाज के द्वारा हम लोग इसको कराते आ रहे हैं। और अभी आपके फ्यूचर में भी हम लोग इसको पहल करेंगे और अच्छे ढंग से। आज के इस शुभ कार्य को देखते हुए आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देंगे कि एक इस तरह का पुण्य कार्य, जो शादी ब्याह जो बहुत दिनों से रिलेशनशिप रह रहे हैं उन लोगों का एक सम्मानजनक जो स्त्री का होता है सुंदरी दान, तो हम लोग दे रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है एक स्त्री के लिए? तो ये हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है और अच्छा है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का सामूहिक विवाह हो, कम खर्च में और अच्छा से हम लोग करा सकें। और उसका जो खाना पीना जो जिस तरह के ये है हम लोग व्यवस्था करते हैं। बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि बहुत ही पवित्र काम होता है कि किसी के सिंदूर दान में शरीक होना, कन्यादान में शरीक होना, ये परंपरा रही है सनातन धर्म की भी। और इसी परंपरा को निभाते हुए आदिवासी उरांव समाज के वर्तमान अध्यक्ष ने भी आम जनमानस से, समाज के युवाओं से अपील किया है कि इस शुभ कार्य में अपना योगदान देते हुए नौ जोड़ी को
सिंदूर दान में अपना योगदान दे, ताकि इससे भी आगे हम लोग भव्य कार्यक्रम करते हुए ऐसे जोड़ियों को जो विवाह करने में सक्षम नहीं है या आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको व्यवस्था दिया जाए। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि जब तक कि किसी स्त्री के मांग में सिंदूर दान नहीं किया जाता है वो किसी भी शुभ काम में या फिर कहा जाए कि पूजा पाठ वगैरह में शरीक नहीं हो सकती, भाग नहीं ले सकती है।